फाइनली आपकी ज़िंदगी एक ऐसे फ़ेज़ में दाखिल हो रही है जहाँ पर हर चीज़ आपके पीछे आने वाली है। कुछ चीज़ों को लेके आपने पास्ट में बहुत एफ़र्ट किया होगा। एफ़र्ट करने के बाद आप थक गए होगे, आपने गिव अप कर दिया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ जो आपका कंडीशन है, आपने शायद इग्नोर करना सीख लिया है। सम टाइम ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम बहुत इग्नोर करते हैं, वो चीज़ें बार-बार हमारे पीछे आ रही होती हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में एंटर हो सकें। सो राइट नाउ यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा ही पोजीशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे थे आपकी ज़िंदगी में जिनको पाने के लिए आपने बहुत कुछ किया। इवन के बहुत से लोगों से आपने कॉन्टैक्ट किया होगा कि मुझे मेरे पर्सन से मिलवा दीजिए, जबकि आपके पर्सन कंटिन्यूअसली आपको रिजेक्ट करते जा रहे थे, आपकी कॉल्स का आंसर नहीं कर रहे थे, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे। बट राइट नाउ क्या कंडीशन है कि आप सिर्फ आगे चलते जा रहे हो और ये लोग अब आपको चेस करने वाले हैं, जिन लोगों ने आपको कीपन समझा था या जिन लोगों ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की थी, जबकि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते थे। बट राइट नाउ आपकी एनर्जी क्या है वो आप बेहतर जानते हो। बट कार्ड ऑफ द डे इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पर कुदरत की वो सारी की सारी ब्लेसिंग आपके हाथ में, आपकी झोली में आने वाली हैं, जो कि शायद आपने कभी पास्ट में विश किया होगा, आपने ड्रीम सोचा होगा कि मुझे आगे चल के ये चीज़ें चाहिए, और वो सारी की सारी चीज़ें अब आपके पीछे हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा एक चीज़ के पीछे भागते हैं, भाग-भाग के थक जाते हैं और फाइनली हमें एहसास होने लगता है कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, और वहीं से आपकी ज़िंदगी में उसका टेस्ट भी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको आपका ड्रीम कार चाहिए, आप उस ड्रीम कार के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत एफर्ट करते हो, आप हर तरह की अपनी कोशिश करते हो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। वो कार आपकी लाइफ में नहीं आती। सो आप उसे गिव अप कर देते हो। आप कहते हो कि शायद अब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं। तो उसमें क्या होता है कि वो सारा का सारा जो जर्नी है आपका, सारा का सारा जो लाइफ़ ट्रैवल है आपका, वहाँ पर आपने कहीं न कहीं 17 सेकंड ऐसे प्योर थॉट में गुज़ारे होंगे, जहाँ पर अपने ख़्यालों के अंदर आपने उस चीज़ को महसूस किया होगा, आपने वो चीज़ को अपने पास देखा होगा, आपने उसकी फीलिंग्स ली होंगी। वो सारी की सारी जो एनर्जी यूनिवर्स ने कलेक्ट करके रखी थी, राइट नाउ यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है। ओके? सो सम टाइम क्या होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को वांट में लेके आते हैं, मीन्स कि हमें ये चीज़ चाहिए। ओके, समथिंग लाइक दैट। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर पर्सन, ठीक है, किसी के पास बैठते हो, वहां पर अपने पर्सन के बारे में आप बातें करना स्टार्ट कर देते हो, तो देन इट्स मीन आप यूनिवर्स को शो करवा रहे हो कि ये पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं है। ओके, सो आप उसके बारे में हसरत करते हो, आप उसके बारे में डिजायर करते हो कि काश ये पर्सन मेरे पास होता, काश मैं इसके साथ आज बैठ के खाना खाता, काश मैं इसके साथ घूमने जाता, फिरने जाता, व्हाटएवर जो भी है। ये सारा कुछ आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा। लेकिन क्या है कि आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक ये है कि आप उसको वांट्स के अंदर लेके जा रहे हो, जबकि यूनिवर्स का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कहता है कि उसे प्रेज़ेंट के अंदर फ़ील करो कि येस ये पर्सन मेरे पास है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों के दरमियान में कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं है। अगर ये चीज़ें आप करोगे तो डेफ़िनिटली वो फिज़िकली भी आपके सामने आने के लिए रेडी हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल द कार्ड ऑफ द डे इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही फुल ऑफ ब्लेसिंग है आज का दिन मुझे लगता है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। और ये सारी की सारी एनर्जीज़ एंड ब्लेसिंग आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि सर आप कार्ड्स के बारे में बता तो देते हो, लेकिन वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती नहीं है। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, एक आपको चाबी पकड़ाने वाला हूँ, उस चाबी से आप कोई भी ताला खोल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कैसे हैपन होंगी, कब होंगी, राइट नाउ आप कैसे इसे सारा क्लेम कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर एंटर कर सकते हो, बेसुकूनी, बेचैनी को ख़त्म कर सकते हो। सो उसका आज मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, अगर मेरे रब ने चाहा तो। कार्ड ऑफ द डे को सपोर्ट करने वाले बहुत से कार्ड हैं और सारे के सारे कार्ड काफ़ी ज़्यादा मुझे आज पॉजिटिव फ़ील हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है। आपके रिलेशनशिप को लेके भी हम देखने वाले हैं, आपके आजकल जो सिचुएशंस चल रही हैं, उनको भी लेके देखने वाले हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपने शायद कभी सोची होंगी, उनको भी लेके देखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। तो आज का जो रिचुअल है, आज का जो रेमेडी है, उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि आज हम बात करने वाले हैं जी, हमने प्लान किया है ब्रेसलेट फॉर गुड लक, ठीक है ना? गुड लक मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशकिस्मती चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बैड लक के अंदर हूँ, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो नॉट आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग इन दिस दैट। ओके, सो लेकिन बहुत से लोगों के साथ स्लीपिंग डिसऑर्डर आजकल जो एक नॉर्मल पोजीशन बन चुकी है कि नींद का इशू, ठीक है?
आप सोते हो, सोने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या है कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग के अंदर जा चुका है कि आपको नींद ही नहीं आती। आप सोते-सोते जो है सुबह का दिन भी क्रॉस कर जाते हो और आपको नींद ही नहीं आती, जबकि आपको 8 घंटे का स्लीप लेना चाहिए। आप हार्डली जो है 2 या 3 घंटे का स्लीप लेते हो। आज से आपकी नींदें भी पूरी होने वाली हैं और खुशियाँ भी आपकी ज़िंदगी में आएँगी, अगर मेरे रब ने चाहा तो। मेरी सिर्फ़ एक छोटी-सी ट्राई है, बाकी मेरा रब सारा कुछ करता है और बहुत से मुझे डेली बेसिस पे रिज़ल्ट्स आते हैं, डेली बेसिस पे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स होना शुरू हो जाएँ। ओके, सो एक छोटे से लफ्ज़ के साथ आज का आगाज़ करते हैं। काश के कुछ भी काश ना होता, काश के कुछ भी काश ना होता तो ज़िंदगी कितनी हसीन होती। काश के कुछ भी काश ना होता तो ज़िंदगी कितनी हसीन होती। गुज़रा हुआ वो वक़्त कभी लौट के आता, गुज़रा हुआ वो वक़्त कभी लौट के आता तो ज़िंदगी कितनी हसीन होती। सो आप में से कितने लोग हैं जो अपने डेली लाइफ़ के अंदर महसूस कर रहे होंगे या फिर बात करते हुए आप ये वर्ड बोलते होंगे काश, काश से अपनी जान छुड़ाओ। जब तक काश आपके साथ है तो माज़ी आपके साथ चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई काश अगर आप अपने वर्ड्स में यूज़ करते हो तो आई विल रिकमेंड यू कि काश की जगह आप कुछ और वर्ड यूज़ कर लो। येस आई हैव दैट, येस आई एम दिस, ठीक है ना? उससे अच्छा अगर नहीं बोलना चाह रहे तो आप बोलो ही ना। अगर आप काश बोलते हो तो आप यही समझ जाते हो, यूनिवर्स को ये बताते हो कि ये चीज़ तो मेरी लाइफ में है ही नहीं। ओके, सो आज जो है मेरी बातों के अंदर, मेरे वर्ड्स के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो कि शायद शायद नहीं, मुझे इंशाल्लाह यकीन है मेरे रब पाक की ज़ात के ऊपर कि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं भले के लिए ही बनाऊँ, ठीक है ना? आपका भलाई करूँगा इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं सोने रब्बे करीम के नाम से, जो बहुत ही मेहरबान है, नहायत ही रहम करने वाला है। आप सबका और हम सबका मालिक व खालिक है, रिज़्क़ देने वाला है, प्यार मोहब्बत देने वाला है। और जितने भी लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे, जो लोग मुझे फ़ॉलो करके बैठे हैं और जिन लोगों ने अभी तक फ़ॉलो नहीं किया, उन सब के लिए मेरी दिल से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, ओरिजिनल वाली स्माइल रहे और नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, गम, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए छँट जाएँ। इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू। और आज का दिन है जी वेडनेसडे, बुध ते कम सुध। एज़ यू नो दैट आपने बहुत बार सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा। सो बुध का जो दिन है, आज का डेट है एज़ यू नो दैट कि 29/7/2006। ओके, सो मीन्स कि आज हम जो दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ द 29 जुलाई 2026। और इसका अगर हम सिंगुलर नंबर निकालते हैं दैट इज़ 10। ओके, लेकिन 10 तो है, 10 में हम 0 की पावर को साइड पे कर देते हैं तो हमारे पास बचता है जी 1। 1 मीन दैट्स अ यूनिटी। ओके, सो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको रीयूनाइट होने वाला है, जिनको ये सिग्नल्स आ रहे होंगे उनके दिमाग के अंदर कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी है। आपको ये फीलिंग्स आ रही होंगी, आपको ये ड्रीम्स आ रहे होंगे, आपके इमेजिनेशन के अंदर ये चीज़ें चल रही होंगी। सो देन इट्स मीन कि आज वो पावर जो है वो डिस्क्लोज़ होने वाली है और आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाली है और आप वो चीज़ें सारी फ़ील करोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये सारा कुछ आप कैसे फ़ील करोगे, कैसे आप इसे क्लेम कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हो, वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। वो टेक्नीक, वो क्या है ऐसी चीज़ जिससे आप अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्स की बहुत सी एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हो। ओके, बुध का दिन है, दैट्स बीन 1 डेट जो है हमारे पास 1 बन रहा है। और अगर मून डेट की बात की जाए, चाँद की तारीखें, एज़ यू नो दैट हमारे पास 14 हो चुका है, जबकि मून जो है वो आधा चाँद जो है वो अपना जो है मंथ क्रॉस कर चुका है, आधा रहता है, ठीक है? इट्स मीन कि हाफ मून हो चुका है, 14 हो चुका है, 14वीं का चाँद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। एज़ यू नो दैट कि इसके ऊपर जो है बहुत से लोगों ने शायरी भी की है, गाने भी गाए हैं। क्यों? क्योंकि 14 की जो तारीख होती है ना, चाँद की जो 14 होती है, जिसे हम फुल मून कहते हैं, कि चाँद अपनी चाँदनी में, चाँद अपने जुब्बन पे पहुँचा होता है और वहाँ से आपको एनर्जीज़ ये सारी लेना मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बेटर करना चाह रहे हो, कुछ सॉरी मैं वो वर्ड्स नहीं बोलने वाला। आप अपनी ज़िंदगी में रिचुअल्स को पूरा करना चाहते हो। इस एक तो चाँद की रोशनी और दूसरा सूरज की रोशनी, ये बहुत ज़्यादा जो है ब्लेस्ड एनर्जीज़ हैं, रब्बे करीम की तरफ से, क्योंकि ये अल्लाह पाक का दिया हुआ है सारा कुछ, सारा निज़ाम। सो एज़ यू नो दैट सन जो है वो पूरे सोलर सिस्टम को चलाता है और चाँदनी जो है वो पूरे सूरज को चलाती है, ठीक है? अब वो कैसे है? क्योंकि चाँद की जब 14 होती है ना, चाँद फुल अपने जौबन पे होता है तो समुंदर भी हीरे उगल देता है।
व्हाट इट्स मीन कि समंदर जो है वो बड़े-बड़े दरिया जो हैं वो जवाहरात क्यों बाहर निकालते हैं? अगर इसे शायराना लैंग्वेज में देखा जाए तो चाँद की चाँदनी इतनी ज़्यादा हसीन होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि समंदर भी कहता है लो यार तुम्हारे ऊपर हीरे और जवाहरात को लुटाया, ठीक है? मीन्स कि रब की कुदरत इतनी ज़्यादा हसीन है, अगर आप इसे देखने की कोशिश करो, आप इसे फ़ील करने की कोशिश करो। सो दैट्स व्हाई मून डेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और 14 का जो हमारे पास सिंगुलर नंबर बनता है दैट इज़ 5, ठीक है ना? मीन्स कि 14 तारीख हो, 4 जमा 1 5 और 5 जो है वो मेरे पंचतन पाक है। इट्स मीन के रब ने ये एजाज़ भी जो है वो पंचतन पाक के साथ जोड़ा है चाँद की 14 को। दैट्स रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जी, आगे हम बात करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर को लेके भी बात करने वाले हैं। आपके लिए जो है ब्रेसलेट, गुड लक वाली ब्रेसलेट जो है वो कैसे सारे अफोर्ड कर सकते हैं। आप में से वो लोग जो कि पे नहीं कर सकते वो भी ब्रेसलेट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे नाम की मेरे वीडियोज़ को कट करके मेरे वीडियोज़ को शॉर्ट्स बना के बहुत से लोग अपलोड कर रहे हैं। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कहीं से पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हो तो पहले ये कंफर्म कर लो कि अगर आप मेरे नाम से ले रहे हो तो मुझे कंफर्म कर लो कि मैं आपके सामने हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ब्लफ खेल रहे हैं आजकल। ओके, सो अभी हम कार्ड ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। कार्ड ऑफ द डे की तरफ जाने से पहले लेट मी टेल यू कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कहीं भी मीन्स के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठे हैं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, सो एज यू नो दैट कि अभी मॉर्निंग चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ज़्यादा आप लोगों को अगेन खुशामदीद है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, एस टिकटॉक चैनल पे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाते हो ना, वहाँ जाकर प्रे लिखते हो, दुआ लिखते हो। फॉर एग्जांपल आप दुआ लिखते हो कि या अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाज़, या अल्लाह पाक मुझे ये दे, वो दे, व्हाटएवर जो भी आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, आप चाहिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। जो आपकी कम्युनिटी होगी, जितने लोग और कमेंट करने वाले होंगे, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की दुआ के ऊपर आमीन लाज़मी लिखा करें। उससे क्या होता है, जब आप किसी की दुआ को प्रेफ़रेंस देते हो ना, तो रब करीम और भी ज़्यादा खुश होते हैं और वो आपको वो सारी चीज़ें नवाज़ते हैं जो कि शायद आपने कभी हसरत भी नहीं की हो। आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर होना शुरू हो जाती हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ माई रब, ठीक है ना? रब है तो सब है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रब साथ है तो सब साथ है। अभी हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ड्स की एनर्जी, ठीक है, एज यू नो दैट कि हमारे पास जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टार्ट के अंदर आई है। देख रहा हूँ कि माइक ऑन है कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं बोली जा रहा। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल दैट्स रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। मीन्स के सम टाइम इंसान एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पर हर चीज़ के अंदर वो कहता है कि यार रब पे छोड़ो। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कि आप जब अल्लाह पे छोड़ते हो तो अल्लाह क्या करता है, वो आपको सारी चीज़ें नवाजना शुरू कर देते हैं मेरे रब, जो कि आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए, ठीक है ना? जो आपके लिए गुड है, जो आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। जब अल्लाह पाक देखते हैं ना कि इंसान ने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की है, इतनी ज़्यादा इसने मीन्स कि स्ट्रगल की है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिली, उसे वो रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है? तो फिर क्या है कि आपको खुश करने के लिए, क्योंकि मेरा रब जो है वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है और माँ अपने बेटे को मीन्स के अगर खुश देखना चाहती है तो मेरा रब करीम कितना खुश देखना चाह रहा होगा आपको, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार, ठीक है? तो इट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू हो चुका है, जहाँ पर हो सकता है कि वो सफ़र मेरे थ्रू शुरू हुआ हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन रब जो है वो ज़रिया बनाता है, ठीक है? मैं आपको रेमेडीज़, रिचुअल्स ये चीज़ें जो है शेयर करता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, तो देन इट्स मीन कि कहीं न कहीं हो सकता है कि मेरे मुँह से अगर ये वर्ड्स निकल रहे हैं, निकल तो उसी के हुक्म से रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे वर्ड्स निकलवा देता है मेरे मुँह से जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स व्हाई हियर इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सारा का सारा सच्चा और पक्का नॉलेज अगेन कहता चलूँ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, मैं सिर्फ़ आपके लिए एक मीडियम हूँ। ओके, सो अभी समटाइम क्या होता है कि इंसान एक फेड अप एनर्जी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना? वो कहता है कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, अचानक से मिरेकल होता है, रात को सोता है, सुबह को उठता है और उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसका दिन जो है खुशियों से मालामाल हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आई नो दैट, आई कैन फील योर फीलिंग्स। मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप किस लेवल से इस टाइम पे गुजर रहे हो। ओके, सो बहुत से मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि थर्ड पार्टी के इशू की वजह से
इवन कि मेरे से बात करते-करते रो देते हैं, लेकिन जब उनकी बात कंप्लीट होती है तो वो हँस के बंद करते हैं। ये अल्लाह पाक ने मुझे एक एज़ाज़ से नवाज़ा है कि रोते हुए को बहुत बार मैंने हँसाया है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। सो सेशंस अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट सेशन इज़ पेड क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस और टाइम से ज़्यादा कीमती चीज़ तो कोई नहीं है। ओके, सो बात करें यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर का पेंडेंट है, मीन्स के यहाँ पर जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है मनी, वेल्थ बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो है रेड कलर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जस्ट लाइक लव, ब्लेसिंग जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत आने वाली है। आपकी फैमिली को लेके बहुत सी खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट राइट नाउ अगर आपके बारे में, सिर्फ़ आपके बारे में बात करूँ, जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो चुकी है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, ठीक है? आपने बहुत परवाह करके देख ली हर किसी को अपना आप दे के देख लिया, आपने हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के देख ली, बट राइट नाउ आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी बेटर हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि इंसान जब हर चीज़ से गिव अप कर देता है तो उसे वो चीज़ें ब्लेसिंग में आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वही कंडीशन के ऊपर, वही प्लेटफॉर्म पे ऊपर आप पहुंच चुके हो। इट्स अ ब्लैक हॉर्स, ठीक है ना। इवन के हॉर्स जो है वो हमारे चाइनीज के अंदर देखा जाए, दैट इज अ नेम ऑफ लक, ठीक है ना। लक का नाम है, दौलत का नाम है, एक स्ट्रेंथ का नाम है, पावर का नाम है, कि पावर भी आपके पीछे पीछे आती हुई दिखाई दे रही है, आपके पीछे पीछे लक आती हुई दिखाई दे रही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, शुक्रिया अदा कीजिए रब पाक का जिसने ये आपको वर्ड सुनवाए हैं मेरे मुंह से। और इनको क्लेम कैसे करना है वो आगे चल के मैं बताता चलूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एस ऑफ वांड, एस ऑफ वांड यहाँ पर आके कहीं ना कहीं जो है आपको हो सकता है कि वो चीज़ समझ आना स्टार्ट हो कि आज ये कार्ड्स आपके सामने क्यों आए हैं। सम टाइम क्या होता है कि इंसान जो है थक हार के उस तरफ जाता है जहाँ पर जो है उसे पहले जाना चाहिए था। जस्ट लाइक दैट कि आपने हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी अपना स्टार्ट कर दिया हो, ओके। सो आपने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया हो, इस्लामिक ट्रैवल या रिलीजियस ट्रैवल अपने स्टार्ट कर दिया हो कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है रिलीजियस के अंदर ही सुकून है, रिलीजियस में ही मुझे जाना चाहिए, ये वो चीज़ें, ठीक है। देन इट्स मीनिंग कि आपके क्राउन चक्रा के अंदर बहुत पावर आ रही है। आप हो सकता है कि आजकल मेडिटेशन करने की ट्राई कर रहे हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की ट्राई कर रहे हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है आपके दिमाग के साथ मुझे कनेक्ट दिखाई दे रही हैं कि आपको जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, अब आपको पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आज मैंने स्लीपिंग डिसऑर्डर का रखा भी इसलिए क्योंकि इसको वांट का एनर्जी है मेरे पास। और याद रखिएगा ये सारा का सारा एक एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट पर्पस और गाइडेंस पर्पस है। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा तो ना लाइक कीजिएगा ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। सो जो चीज़ें आपको जाननी होती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। अभी एस ऑफ वॉन्ड है तो क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर दिखाई दे रही है। लीडरशिप मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पीछे बहुत सी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो कि अब आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अल्लाह पाक आपको एक ऐसा रुतबा देने वाले हैं, जस्ट प्रडिक्शन, ठीक है ना। जस्ट प्रडिक्शन मेरा रब बेहतर जानता है, मैं सिर्फ अपने मुंह से निकालूंगा कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा रुतबा, कुछ ऐसा लेवल मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जहां पर आप आगे के चलोगे, बहुत से लोगों को लीड करोगे। बहुत से लोग जो हैं वो आपके पीछे पीछे होंगे, आपसे पूछेंगे कि यार तुमने ये कैसे किया, प्लीज़ हमें भी टीच कीजिए, प्लीज़ हमें भी ये चीज़ें सिखाइए, हम भी ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर करना चाहते हैं, ओके। तो बहुत सी जो है प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन एंटर हुआ हो जिसने आपकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी, ठीक है। आपकी चीज़ें ही सारी की सारी जो है एक नई डायरेक्शन दे दी आपकी चीज़ों को। ये भी बहुत अच्छा एक मैसेज है। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। मीन्स कि जो लोग आपसे नफ़रत करते थे वो आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएँगे। वो आपके पर्सन हैं, वो आपके पर्सन नहीं है, आपके एनिमीज़ हैं, थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहा था, कुछ भी है। थर्ड पार्टी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ के अंदर वापस जो है अच्छे से अब भलाई के साथ आएँगी, ठीक है ना, भलाई के साथ आएगी। थर्ड पार्टी भी आपकी खैर-ख्वाह दिखाई दे रही है, वेल विशर दिखाई दे रहे हैं। सो इवन के यूनिवर्स की हवाएँ जो हैं वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर के अंदर चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब इनके मिरेकल्स जो हैं वो आपको आने वाले टाइम के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। इन सारी चीज़ को सब चीज़ों को कैसे आपने अनलॉक करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा एनर्जी है और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपको वेट करवा के इसे बताऊँ। तो अभी जो है मेरे पास जितने भी 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड्स में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग सारा कुछ है, ओके। सो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घर के अंदर जो है कुछ अपने ऐसी मखलूक रब की रखी होगी जिसे वो खाना-पीना देते हैं या समथिंग लाइक दैट। अगर नहीं है तो कोशिश किया करें उन्हें जाके आप खिला-पिला के आया करो।
रोटी जो है ना, जो फूड है, जो खाना है, आप खुद तो खाते हो, बट आप कोशिश करो कि आपके हाथ से कोई दूसरा भी खाए। अगर आपके पास नहीं भी है ना, सर हमारे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, जब आप ये वर्ड बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो पैसे भी आपसे कम हो जाएँगे, ठीक है? अगर आपके पास थोड़े से भी है ना, उसमें से भी ट्राई करो कि इवन कि एक डेट का पीस मीन्स के खजूर का पीस जो है, वो आप किसी को गिफ्ट कर दो या किसी को दे दो, आपकी ज़िंदगी में वैसे ही अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएँगी, ओके? सो इन चीज़ों को लास्ट में फॉलो किया करें, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रोल प्ले करती हैं। अभी यहाँ पर पर्पल कार्ड है, रेड कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, मीन्स के मनी, लव एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जीज, ठीक है ना, स्पिरिचुअल एनर्जीज जिनके लिए शायद आजकल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ बढ़ना चाह रहे हो, आपके दिमाग के अंदर अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रही हैं तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन सारी की सारी ठीक रहे, पॉजिटिव रहे। इवन के जो लोग आपको शाउट करते थे, जो लोग आपके बारे में अगेंस्ट बोलते थे, आपको उनकी चीज़ों की भी परवाह नहीं हो रही आजकल, ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। बहुत स्मॉलेस्ट वर्ड है, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी एनर्जी रखता है, ठीक है। अब आपके रिलेशनशिप को लेके अगर बात की ली जाए तो रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीपल आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपके पर्सन, आपके पति, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, व्हाटएवर, वो आपके स्टॉक कर रहे होंगे, वो आपके बारे में देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हो इस टाइम पे, क्या नहीं कर रहे। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत से करीबी लोगों को जेलसी भी आपसे हो रही होगी, ठीक है। मीन्स कि आप इतना अच्छा क्यों फील कर रहे हो, आप इतने अच्छे से आगे क्यों बढ़ रहे हो, जेलसी फील हो रही होगी, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर के अंदर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू माय कॉज़, नॉट फ्रॉम माय वर्ड्स, ओके? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर की सिचुएशन जो है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर वो घर के अंदर बैठते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ काम पे लगा दिया जाता है, कुछ ना कुछ उन्हें कहा जाता है कि ये कर दो, वो कर दो, व्हाटएवर जो भी है। मीन्स कि आपको हमेशा जो है बिज़ी रखा जाता है, ठीक है ना? इवन कि आपके खुद के करने के लिए भी टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है? ये बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है, आपको अब टफ लग रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन सम टाइम क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पास कुछ है ना, तो लोग आपके पास आएँगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप एम्प्टी हो, ठीक है ना? आप बिल्कुल खाली हो, किसी काम के नहीं हो, तो आपको कोई काम का नहीं बोलेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ जो है आज का मैं एक सेंटेंस आपसे बोलना चाह रहा हूँ, एक जुमला है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके सामने आके कुछ ऐसे करता है, कोई पर्सन ऐसे करता है, अपने हाथ को फैलाता है, ठीक है? वो किस लिए फैलाता है? उसकी खुद की मर्ज़ी नहीं है, खुद की विलिंग नहीं है। बहुत से लोग, आप में से नहीं बोल रहा, ठीक है ना, जस्ट नॉर्मली बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि यार ये देखो खट्टा-गट्टा, ये वो है, व्हाटएवर जो भी है, ये क्यों माँग रहा है, ठीक है? अब आप ये देखो कि उसने माँगने के लिए, ऐसे हाथ करने के लिए किस-किस चीज़ को झुकाया होगा। अपने ज़मीर को झुकाया है, अपने दिल को झुकाया है, अपनी सोचों को झुकाया है, इवन कि पूरा का पूरा वो सरेंडर होके वो माँग रहा है पर्सन, ठीक है? अब आपसे मैं बोलूँ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरा रब ऐसा बिल्कुल भी ना करे कि आप अगर ऐसे करो किसी के सामने, ठीक है ना? हाँ, ये है कि अगर आपका हक है, तो आप उससे ले सकते हो, ठीक है ना? बट अगर आप ऐसे करो, यहाँ तक आपकी नौबत आए, तो वो बहुत वर्स्ट टाइम होता है। अल्लाह पाक इस टाइम से किसी को भी ना गुज़ारे, जो लोग ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अपनी शान से नवाज़े। इट्स माय हॉली प्रे फॉर एवरीवन। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें। अगर आपके सामने कोई ऐसे करके आ रहा है ना, तो देन इट्स मीन यूनिवर्स उसे भेज रही है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज से लोगों को देना शुरू करो, ठीक है ना? आप बाहर जाते हो, रोड पे जाते हो, आप कुछ लोगों को कुछ रुपए दे देते हो, कुछ खाने के लिए दे देते हो, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपको पहले से ज़्यादा मिले। पहले 5 मिले थे, फिर 10 मिले, फिर 20 मिले, फिर 50 मिले। आप खुद को ये समझो कि आप इस काबिल हो, ठीक है ना? आपको रब ने इस काबिल बनाया है कि आप दे सकते हो, यू कैन गिव देम, ठीक है? तो यू मस्ट हैव टू डोनेट, ठीक है? आपको ये चीज़ें लाज़मी करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो यही चीज़ें जो हैं आगे चल के आपकी ऐसी-ऐसी जगह पे आपकी मदद करती हैं ना, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। ओके, सो लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द साइन ऑफ सन, ठीक है। सन, यहाँ पर आप खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे। मीन्स के फाइनली आपको वो सारी की सारी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से मिल चुकी है, डिलीवर हो चुकी है, आपके ऑरा को, आपके हॉरोस्कोप को, आपकी एनर्जी को, वो सारा कुछ मिल चुका है जो कि आप हसरत किया करते थे, आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। सन, दैट इज़ द साइन ऑफ सक्सेस, न्यू बिगनिंग, नया जर्नी आपका स्टार्ट हो रहा है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आने वाला टाइम जो है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ सक्सेस दिखाई दे रहा है। कि यहाँ पर क्या है कि अब, ठीक है ना, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत सी एफर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है। अब की बात क्या है कि यूनिवर्स कह रही है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे, आपको रिवॉर्ड इतना भर के मिलेगा ना कि आप सोचते रह जाओगे।
इतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स डिलीवर करने वाली है। सो मस्ट हैव टू थैंक्स टू द यूनिवर्स। और अगर मेरे बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें राइट डाउन कर दीजिएगा। वो मेरे लिए एक फीडबैक होता है, रिव्यूज़ होता है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि सर आपके आपके क्या रिव्यूज़ हैं? तो वो रिव्यूज़ मेरे सारे आप लोग हो, ठीक है ना? आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जो है, अगर इस वीडियो को रीपोस्ट कर देते हो या इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो तो बहुत से लोगों का भला भी हो सकता है। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। अभी हम स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं, उसके बाद जो है गुड लक ब्रेसलेट की तरफ चलेंगे। ओके, सो ब्रेसलेट को मैंने इधर पास रखना था लेकिन नहीं रख पाया। इवन बाद में फिर आपको शो ऑफ करवा देंगे, ठीक है? हो सकता है कि मैं यहाँ पर वीडियो छोटा-सा पोस्ट कर दूँ ब्रेसलेट्स का। अभी जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको किसी वजह से, किसी ख़ास वजह से नींद नहीं आ रही। कुछ लोग जो है वो हो सकता है कि पास्ट उनका अच्छा नहीं गुज़रा जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ पा रही। जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं या तो उन्हें कोई डर लगता है या कुछ भी ऐसा-वैसा हो रहा होता है, उस वजह से नींद नहीं आती, या फिर आप 24 घंटे मोबाइल ही देखते रहते हो, मोबाइल की एनर्जीज़ आपने इतनी ज़्यादा पिक कर ली होती है। अच्छा हाँ, मोबाइल का यूज़ करो बट फॉर द गुडनेस, ठीक है ना? कोशिश करो कि आप मोबाइल का यूज़ ऐसे करो कि लोगों के काम आ सको। जस्ट लाइक मैं एक छोटा-सा उसमें से पार्ट प्ले कर रहा हूँ, जो है वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है ना? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के काम आ सकूँ। स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर आपके साथ ये नींद का इश्यू है, ठीक है ना? बहुत से लोग हैं, उनकी नींद जो है उन्हें सैटिस्फाई नहीं कर पाती। वो मीन्स के बहुत कम नींद लेते हैं और उसके बाद जो है उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं उनके क्राउन चक्रा के साथ, सैक्रल चक्रा के साथ, हार्ट चक्रा के साथ, इवन कि चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। सबसे बड़ी रेमेडी, स्पिरिचुअल रेमेडी, आगे चल के आपको स्टोन भी बताने वाला हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी ये है कि आप कोशिश करो कि डेली 2, 3 या 4 या 5 लोग ऐसे हों जो कि आपसे खुश हों। ठीक है। आप बोलोगे सर हम तो ओवरसीज़ में रहते हैं, हमारा कोई जानने वाला नहीं है। जानने वाला क्यों नहीं है? ठीक है ना? अगर आप रास्ते में चलते जा रहे हो ना तो किसी को एक प्यारी-सी स्माइल दे दो, आगे से उसकी तरफ से भी स्माइल आप रिसीव करोगे और यूनिवर्स भी आपको स्माइल देगी। ऐसे क्या होगा, आपकी बॉडी का बर्डन खत्म हो जाएगा और आपके अंदर जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा स्लीप आएगा। और सेकंड वन, जो कि सबसे बड़ी, सबसे इससे आगे ना तो कोई रेमेडी है, ना तो कुछ और है, ना ही कोई हीलिंग प्रोसेस है। अगर नींद नहीं आती तो कोशिश करें कि आधा घंटा या पौना घंटा जो है बैठ के तिलावत को सुनें कानों में लगा के। कानों में लगा के तिलावत सुनोगे आधा पौना घंटा तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ से जो है, आपकी बॉडी से जो है नेगेटिविटीज़ आउट हो रही होंगी। नेगेटिविटीज़ आउट होगी तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, आप रिलैक्सेशन को अट्रैक्ट करोगे। इवन कि मैं इस चीज़ को लेके, स्लीपिंग को लेके और बहुत सी चीज़ों को लेके एक चैनल भी रेडी करने वाला हूँ, जहाँ पर आप कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनोगे, कुछ ऐसा सीन देखोगे जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन और नींद आना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो। सब कुछ रब के हुक्म से होना है। अब स्टोन के बारे में बात की लिया जाए तो स्टोन है जी एक्वामेरिन। एक्वामेरिन क्योंकि वाटर लिंक है, ठीक है ना? एक्वा इज़ वाटर और एक्वामेरिन पानी का भरा हुआ, ठीक है? अगर आप एक्वामेरिन को अपने थ्रॉट में, मीन्स के गले में एज़ अ पेंडेंट पहनते हो एक्टिवेट करवा के, ठीक है ना? आपके लिए पहनना है तो आप अपने लिए एक्टिवेट करवा के पहनो, उसे अपने नाम से एक्टिवेट करवा के पहनो। स्टोन महँगा ज़रूर होगा, ठीक है ना? एक्सपेंसिव होगा, बट ये आपकी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को आसानियों में बदल देगा। आपके गुस्से को ख़त्म करेगा, आपका चिड़चिड़ापन ख़त्म करेगा। आप कहीं अगर पज़ल रहते हो, कन्फ्यूज़न में रहते हो, कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ़ से आउट हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से हर चीज़ के लिए डिसीज़न ले पाओगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को डिसाइड कर पाओगे, ठीक है? एक्वामेरिन के बहुत से बेनिफिट हैं, आपकी ज़िंदगी जस्ट लाइक ए क्लियर लाइक ए वाटर हो जाएगी, ठीक है? आपको वाटर एनर्जी, आपको रोमांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत सी एनर्जीज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी जो कि वाटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है? सो आप एक्वामेरिन भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है हमारे पास जो एक और रेमेडी है, ठीक है ना? जो कि एक देसी रेमेडी उसे हम कह सकते हैं, ठीक है? बट ये रेमेडी मैं आपको बताऊँगा, बट जहाँ से आप इसे बाय करोगे उससे भी एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये रेमेडी वर्क की है, बहुत से लोगों के साथ वर्क की है। इसलिए आपको गूगल लेना है और लोबान लेना है। गूगल और लोबान दोनों जो है हर्बल शॉप से मिल जाएँगे, वहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा इसे क्वांटिटी में ले सकते हो। क्वांटिटी में लेने के बाद क्या है कि आपको इसको कॉइल के ऊपर नहीं जलाना। बहुत से लोग कोयले के ऊपर जलाते हैं क्योंकि कोयला आजकल जो है इतना नेचुरल नहीं आ रहा, ठीक है? तो केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप चूल्हे के ऊपर इसे जला सकते हो, तवा रख के, ठीक है ना? तवे के ऊपर ये थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में डाल दो, इसका धुआँ बनाओ। जैसे ये धुआँ बनेगा, धुआँ आप स्निफ़ करना स्टार्ट करो, आप स्निफ़ करके कोशिश करो, जैसे आप स्निफ़ कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी के अंदर लेके लेके जाके मुँह से बाहर निकालो। जस्ट लाइक दिस, ठीक है? जब आप ऐसा बार-बार करोगे तो आपको उसी टाइम पे रिलैक्सेशन फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी और ये करने का बेस्ट टाइम जो है
एक तो आफ्टरनून में है, आफ्टरनून जब पीक पे होगा तब कर सकते हो, या फिर जो है असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम है इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उससे जो है आपकी नेगेटिविटीज़ भी खत्म हो जाएँगी आपके घर से और आपके ऊपर से, ठीक है? ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये ब्रेसलेट, ठीक है ना? ये है गुड लक ब्रेसलेट। प्योर स्टोन का बना हुआ है, काँच नहीं है इसमें कहीं भी। और ये अकीक का बनाता हूँ मैं, ठीक है? अकीक होता है इसमें, सुलेमानी अकीक होता है, जेड होता है इसमें, समटाइम जो है इसमें एमराल्ड होता है, ओपल होता है। वो आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं रेडी करके आपको देता हूँ, गुड लक ब्रेसलेट इसे कहते हैं। जैसे ही आप इसे वियर कर लोगे, आप इसे आप अपने हाथ में पहन लोगे, तो यूनिवर्स की जो बेटर एनर्जी है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? मोस्टली आपने चाइनीज़ देखे होंगे जिन्होंने ये ब्रेसलेट्स आजकल वियर किए होते हैं। ये ब्रेसलेट मैं खुद बनाता हूँ, किसी भी वेबसाइट से वगैरह से नहीं लेता, ना किसी शॉप से लेता हूँ, खुद बनाता हूँ, एक-एक दाने को पुर करता हूँ और एक-एक दाने के साथ-साथ आपके नाम के हिसाब से आपको एक्टिवेट भी कर देता हूँ। फिर आप पहनते हो तो आपको रिलीफ फ़ील होता है, आपको सुकून फ़ील होता है। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी इश्यू के लिए इस ब्रेसलेट को ले सकते हो। अपने मनी इश्यूज़ के लिए, लव इश्यूज़ के लिए, या फिर कुछ भी अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसके लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए, यू कैन आस्क फ्रॉम मी और मैं कोशिश करूँगा कि ये ब्रेसलेट आपको रेडी करके आप तक पहुँचाऊँगा। इवन कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। जस्ट डिलीवरी चार्जेज़ आपके हैं, बाकी ब्रेसलेट के ये स्टोन चार्जेस जो है या एक्टिवेशन चार्जेस वो मैं आपसे लूँगा। बहुत ज़्यादा हैवी एंड महँगा नहीं है। हाँ, रिंग्स मेरी महँगी हैं क्योंकि वो फ़ास्ट रिएक्ट करती हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना बड़ा लंबा लेक्चर सुना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट नेम प्रियाज़ा, ऑलवेज़ आई विल विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।